अक्सर लोगों को मैंने देखा है फॉल्स प्रोपेगेंडा करते हुए दुबई के बारे में। दुबई की वो पिक्चर दिखाई जाती है या दुबई की वो इंफॉर्मेशन बताई जाती है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिटी इससे बहुत दूर है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आज सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ा जाए और उसे कंप्रीहेंसिवली डिस्कस कर लिया जाए। यहाँ के रेजिडेंट और आउटसाइड द यूई काफ़ी लोग ये बात का ववेला मचाते हैं कि शायद उन्हें आरटीए के बहुत ज़्यादा सारे फाइन आते हैं और गवर्नमेंट को शायद इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आपके पैसों से चल रही है, हुकूमतें आपके पैसों से चल रही हैं, कंट्री आपके पैसों से चल रही हैं, तो आप एक काम कीजिए, कल से एटिकेट से ड्राइविंग करना शुरू कर दें। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता जाऊँ, जब आप पैम्पर गीला करने के ज़माने में थे, तब भी दुबई कायम था और इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। तो इस वजह से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपके पैसों से यहाँ पे कोई अर्निंग हो रही है। अगर आपको वो इतना फ्री हैंड दे दें तो शायद आप अंबार लगा दें एक्सीडेंट्स के। एटिकेट सीखिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए और उसके बाद सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए। अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। दुबई की इंपॉर्टेंस अगर आपने देखनी है तो मैं ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि दुबई की हैसियत एशियन कंट्रीज में बिल्कुल माँ जैसी है, क्योंकि इसने एशियन कंट्री के तमाम स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को माँ की तरह पाला है। उन्हें रोज़गार के मौके दिए हैं, उन्हें सिक्योरिटी दी है, उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाई है। कम अज़ कम मैं अपनी हद तक ये कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ से आके अर्निंग प्लस लर्निंग बहुत कुछ किया है और इस वजह से मुझे ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को राइट डायरेक्शन दिखाई जाए, इसकी वो पिक्चर दिखाई जाए जो कि ये है, वो पिक्चर ना दिखाई जाए जो कि यूट्यूबर्स अक्सर अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरियाँ घड़ते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं 3-4 चीज़ें आपके सामने रखूँगा जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं और मेरा ख्याल है कि यहाँ के रेसिडेंट उस चीज़ की गवाही देंगे कि ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ दुबई से शारजा और शारजा से दुबई आने के लिए सुबह और शाम में बड़ा रश होता है। हालांकि दुबई शारजा एंट्री और एग्जिट के लिए कम से कम 5 रास्ते हैं। 2 अल-गसैस से हैं, एक अल-ममज़र बीच से है, एक कैमरट्स रोड है, एक शेख मोहम्मद बिन जायद रोड है। अब यहाँ पर देखें तो सुबह सुबह लंबी लाइन लगी होती है। क्यों लगी होती है? इतने प्यारे रोड पर, इतने अच्छे रोड पर इतनी लंबी लाइन क्यों? बेसब्रों की वजह से। सारे एक लाइन में चल रहे हैं, अचानक से दूसरी वाली लाइन थोड़ी सी फास्ट हुई तो सारे उसमें घुस जाते हैं। अब उसे ब्लॉक करेंगे, ये वाली चलना शुरू हो जाएगी, वापस इधर आ जाएंगे, फिर ये चलना शुरू होगी तो उधर चल जाएंगे, उधर से चलेंगे तो इधर आ जाएंगे। ये सारी दिन ना इस तरह के तमाशे करते हुए ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करें तो मेरे ख्याल है सुबह और शाम 2 टाइम मिला के इनका कोई आधा घंटा प्लस बहुत ज़्यादा सारा मेंटल पीस भी इनको मिले। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार चलते हैं चाय पीने के लिए ममज़र बीच। तो भाई साहब का कहना है कि नहीं यार, वहाँ की चाय बड़ी महंगी होती है, लास्ट टाइम मुझे बड़ी महंगी पड़ी थी। तो मैंने कहा जी कैसे महंगी पड़ गई, वहाँ पे तो 1 या 2 दिरहम की चाय है। तो भाई साहब का कहना है कि वो मैंने आरटीए का जो फाइन आया था वो भी उसके अंदर शामिल कर लिया था। अब होता ये है कि आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि हमें कोई भी चीज़ ज़रूरत होगी तो हम गाड़ी बीच रास्ते रोक के इन प्रॉपर वे में ऑर्डर कर देते हैं और अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतनी देर में अगर आरटीए वाला देख ले तो आपको लव लेटर भेज देता है और हमें उस पर बड़ा एतराज़ है। हमें इस बात पे एतराज़ नहीं कि हमारे इस एक्ट की वजह से पीछे आने वाले लोगों को कितना बड़ा मसला हो रहा है। सेकेंडली, मेरा ख्याल है जहाँ तक 4x4 और लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, उनके साथ एक प्लस पॉइंट भी होता है। शायद उनका लेवर नहीं होता इंडिकेटर वाला कि उन्होंने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो इस वजह से अक्सर से ज़्यादा ये लोगों को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं और अपना भी एक्सीडेंट करवा बैठते हैं। तो भाई साहब, ये जो लेवर दिया होता है इसका इस्तेमाल करना होता है। मेरा ख्याल है कि या तो होता नहीं और या फिर ये उसे पहले दिन ही रिमूव करवा के फेंक देते हैं। इनकी शान में गुस्ताखी होती है इनको ये बताने में दूसरे लोगों को कि राइट जाना है इसने या लेफ्ट जाना है। अब यहाँ पे 3 हाईवे हैं, शेख जायद रोड, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और एमिरेट्स रोड। अगर इन तीनों रोड्स पे देखा जाए तो 110 की स्पीड है प्लस 20 130 टोटल हो जाता है और ट्रैक जो चल रहे हैं कहीं पर 6 हैं कहीं पर 7 हैं। तो फर्स्ट हाईएस्ट ट्रैक जो होता है वहाँ पे कम से कम 130 पे चलाने वालों को आना चाहिए, उन्हीं का राइट है। उससे नीचे वाले पे 120 वाले को आना चाहिए, फिर 110 और जो अपनी स्पीड के मुताबिक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फर्स्ट लेन छोड़ने के बाद
सेकंड पे अक्सर लोग ये करते हैं कि 90 की स्पीड पे चला रहे होते हैं, और उन्हें ज़रा गौर से जाते हुए उनके पास से गौर से देखें तो वो मोबाइल पे होंगे या मैसेजिंग कर रहे होंगे या फ़ोन सुन रहे होंगे। रूल तो ये है कि आप डबल इंडिकेटर पर लगाएं, आराम से मैसेज कर लें या फ़ोन सुन लें, फिर आप अपना सफ़र जारी रखें। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं। हिज एक्सीलेंसी अपनी गाड़ी को इतनी स्पीड स्लो कर लेंगे कि पीछे से आने वाले का काफ़ी उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और जब इनका मैसेज 5 मिनट में 10 मिनट में जब ख़त्म हो जाएगा, वहीं से स्पीड को पकड़ लेंगे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपकी वजह से एक्सीडेंट ही नहीं होते, बल्कि आप लोगों के लिए दुश्वारी भी पैदा कर रहे हैं। एक टैक्सी वाले से मैंने पूछा कि खान साहब, आपको मेरी ड्राइविंग पे इतना कैसे एतमाद था? क्योंकि वो मुझे बड़ा शोल्डर टू शोल्डर कट दे के आगे से गुजर के ओवरटेकिंग करके चला गया। तो मैंने उससे पूछा कि ये सारा मामला, तो मुझे कहता है, नहीं मैडम, मुझे तो नहीं पता था। तो मैंने कहा, तो फिर आपने ये क्या किया? मुझे इतना शोल्डर टू शोल्डर कट मार के गए हैं, तो अगर मैं घबरा के गलती कर जाता, अब मेरी तो वजह से एक्सीडेंट हो जाता, तो फिर क्या? तो मामला ये है, अपने ऊपर एतमाद जरूर कीजिए। ये भी देखें, हो सकता है कोई नया ड्राइवर हो, उसकी सेल्फ जजमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कोशिश ये करें कि रोड पे थोड़ी सी एटिकेट्स के साथ आएं। और हमारे यहाँ जो एक अक्सर बात पाई जाती है वो ये है कि हम लोगों को सिखाने की तरफ जाते हैं। हमें यहाँ पर खुद सीखना है, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट करनी है। बात को लंबा नहीं करते, यहीं पे छोड़ते हैं। कोशिश करें, ये बड़ा खूबसूरत कंट्री है, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट उन्होंने हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लर्निंग, अर्निंग, सब कुछ। तो कोशिश कीजिए इसका इन्वायरमेंट अच्छा ही रखिए। ये आपका और हमारा कंट्री है। इसे यही कह सकते हैं कि हमारी दूसरी माँ है, क्योंकि इसने हमें पालना और पोसा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।